नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। तो यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए संशोधित भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं 2018 की भर्ती विज्ञप्ति में कुछ संशोधन करने के बाद ये विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं कि किसे कितना आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अतिथि शिक्षक को कितना आरक्षण मिलेगा या नंबर समान होने पर प्राथमिकता किसे मिलेगी। इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसे यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से 29/9/2022 को यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश का विषय है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया। और ये संशोधित है। 2018 की जो भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें कुछ परिवर्तन करके ये नई विज्ञप्ति संशोधित करने के बाद यहाँ पर 29/9/2022 को जारी की गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं एक एक करके हम देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 9 में प्रावधान है कि नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है पात्रता परीक्षा के विषय में। हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, तो ये तमाम विषय दिए गए हैं। इन विषयों में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान्य किए जाने वाले सह विषय परिशिष्ट एक अनुसार होंगे। तो आगे सह विषय की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को स्नातक तक। तो ये यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं कि किन किन कंडीशनों में आपकी यहाँ पर मान्य की जाएंगी डिग्रियां। पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्यापन करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आपके विषय दिए गए हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू, इनमें मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना इनका अनिवार्य है। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ निम्न में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी। अगला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अगला आप देख सकते हैं, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता। शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है, शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जाएगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 के उपनियम 7 के अनुसार
अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 25% पद यहाँ पर अतिथि शिक्षक से भरे जाएंगे, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। अगला पॉइंट है, पदों में से राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए जाएंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, रिक्त पदों में से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए महिला, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 7 के अनुसार होगी। उपलब्ध रिक्तियों का 25% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों पर अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर अतिथि शिक्षक उतने नहीं मिलेंगे जितने पद उनके लिए रिजर्व किए गए हैं, तो बाकी पदों को अन्य जो कैंडिडेट होंगे उनके द्वारा भर दिया जाएगा। तो अतिथि शिक्षक को लेकर कब कंडीशन आपकी मान्य होगी, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 को लेकर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। जो आपके डाउट आते हैं उनसे संबंधित बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं, रिक्त पदों में से 25% पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण। प्रदेश के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के अनुसार रखे गए ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाया गया है, शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25% पदों पर मेरिट क्रम में नियुक्ति का अवसर प्रदान होता है। तो यहां पर मेरिट क्रम के अनुसार ही उनको यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। अब यहां पहला पॉइंट है, नियम 2018 की अनुसूची 3 में उल्लेखित अनुसार शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हों। अगला है, पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त की हो। तो पात्रता परीक्षा भी यहां पर उत्तीर्ण होनी चाहिए। आगे यहां पर दिया गया है, पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक। भर्ती नियम 2018 के नियम 11(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए बेहतर अभिकरण घोषित किया जाता है। पीवी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक पृथक तिथियों में आयोजित की जाएगी। एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है। पीवी भोपाल पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति करेगा। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये संशोधन कर दिया गया था, ईडब्ल्यूएस को 50% में जोड़ दिया गया था, यही विज्ञप्ति में अपडेट करके यहाँ पर दिया गया है। पीवी द्वारा शिक्षण पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्हता अभ्यर्थियों की उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों दशमलव के 2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के सम्मुख यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी जानकारी वहां पर लिखी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दशमलव के 2 अंकों तक ही आपके अंक यहां पर माने जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन का उल्लेख किया जाएगा। यह सूची पीवी द्वारा एमपी ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। योग्यता सूची में अंक दशमलव के 2 अंक तक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर दशमलव के 2 अंक बाद तक भी आपके अंक समान हैं तो जिस कैंडिडेट की आयु यहां पर ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। आगे देखते हैं, रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप, रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे। मतलब डीपीआई के द्वारा इस संबंध में आपको आदेश जारी किया जाएगा या जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। चयन का मापदंड एवं चयन सूची तैयार करना, तो चयन के मापदंड और चयन सूची तैयार करने के विषय में यहाँ पर कुछ ये जानकारी दी गई है, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय यहाँ पर खराब नहीं करूँगा आपका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, जिससे आप आराम से बैठ के इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से
1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि 1 साल तक ही आपकी ये मान्य की जाएगी। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट होगी, विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से यह 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी वो जितने पद खाली होंगे उनके 25% की वेटिंग यहाँ पर दी जाएगी, उनका 100% वेटिंग नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर 100 पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है तो 25 पदों पर वेटिंग दी जाएगी। इसी प्रकार से जितने भी पद होंगे उनका 25% आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएंगे और 1.5 साल तक वो मान्य होगी वेटिंग लिस्ट आपकी। लेकिन अगर शासन चाहे तो यहाँ पर 6 महीने उसको बढ़ा सकता है। अगला पॉइंट है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। पदस्थापना के संबंध में भी यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बार पदस्थापना की कार्रवाई नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे जो उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, वो जिस भी जगह पर जिस स्कूल में जाना चाहते हैं पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती मुख्य विषयों के सह विषय की सूची यहाँ पर जारी की गई है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करता हूँ नीचे। गणित विषय के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होंगे। और जो मान्य सह विषय हैं आपके गणित में वो ये रहेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस भी विषय से आप संबंधित हैं। रसायन शास्त्र के लिए ये रहे विषय आपके, ये रसायन शास्त्र के लिए सह विषय। यहाँ आप जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें, भौतिक शास्त्र, तो ये कुछ भौतिक शास्त्र के लिए हैं। कृषि के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, ये कृषि के लिए होंगे। आगे यहाँ पर हिंदी के लिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगला है संस्कृत, और इसके बाद आगे अगर हम बात करें राजनीति शास्त्र और भूगोल। आगे आप देख सकते हैं इतिहास के विषय दिए गए हैं, सह विषय कौन कौन से मान्य होंगे यहाँ पर आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलें। समाजशास्त्र के लिए ये विषय रहेंगे। गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये विषय हैं। इसके साथ साथ अगर कॉमर्स की बात करें तो इन विषय में से आपके पास कोई इन सह विषय में से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप इन विषय से अपने सब्जेक्ट को मैच कर सकते हैं। आगे अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए ये सह विषय हैं यहाँ पर। अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी के लिए कोई भी सह विषय नहीं है, ऐसे ही उर्दू के लिए कोई भी सह विषय यहाँ पर नहीं होगा। तो इनको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी जानकारी जो भी डिपार्टमेंट के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो इसके अलावा और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।